मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर कड़े और त्वरित फैसले लेते हुए देश में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राज्य में नए वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2025 के तहत नए बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश अब पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, इस फैसले में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इसमें 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नया बोर्ड देश का पहला ऐसा राज्य स्तरित वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्य शामिल हैं। नवगठित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल होंगे। वे पिछले बोर्ड में भी अध्यक्ष थे। बोर्ड में कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें पहली बार 2 हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को भी शामिल किया गया है। नए वक्फ बोर्ड में नजमा हेपतुल्ला, नई दिल्ली भोपाल उत्तर विधायक आतिफ अकील, उज्जैन के फैजान खान, इंदौर की बहन फातिमा चौधरी, बैरसिया पार्षद शाइस्ता सुल्तान, रतलाम नगर निगम में पार्षद शबाना खान, इंदौर के मनोज मालपानी, राघवगढ़ के अनिमेश भार्गव और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। रविवार को एक गजट अधिसूचना जारी की गई है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब देश में गंगा जमुना तहजीब है तो आपत्ति क्यों। देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, आधार उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ खास तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और पुनः दोबारा वक्फ बोर्ड के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष जैसा दायित्व मुझे सौंपा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस उद्देश्य से आम जन के हित में, जन कल्याण के लिए, मुस्लिम समाज के हित में जो नया कानून बनाया है वो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बनाया है और उसी कड़ी में 2 बहनों को बोर्ड में रहना अनिवार्य किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 के स्थान पर 4 बहनों को इस बोर्ड में रखा है। वहीं एक्सपर्ट के नाते 2 नॉन मुस्लिम भाइयों की अनिवार्यता है कानून में। तो ऐसे 2 नॉन मुस्लिम भाई अर्थात हिंदू भाई हमारे बीच में इस बोर्ड में सदस्य के रूप में आए हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और उनके सहयोग से यह बोर्ड आम गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आएगा, भलाई परोपकार जन कल्याण के काम करेगा, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाएगा, उनको देश के अच्छे नागरिक बनाएगा और मोदी जी की जो विकसित भारत की कल्पना है उस राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाएगा। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया? बहुत प्रसन्नता की बात है कि वक्फ कानून 2025 में जो परिवर्तन हुए वो मध्य प्रदेश में लागू करने वाला हमारा राज्य पहला राज्य बना है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई, हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी को बहुत बधाई। और ये जो सकारात्मक परिवर्तन है इसके दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नॉन मुस्लिम्स को वक्फ में शामिल किया जा रहा है तो मंदिर समितियों में भी फिर मुस्लिमों को देखिए, ये अलग बात है। मुझे लगता है हम बिल्कुल ही अलग बातें कर रहे हैं। ये मस्जिद कमेटी में किसी हिंदू को शामिल करने वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अलग है। इसको आप केवल मुस्लिम मस्जिदों तक सीमित मत रखिए। वक्फ भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो किराए से चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं।
मुझे आश्चर्य होता है कि इसको हम केवल धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसी सोच है जो कि बहुत संकीर्ण सोच कही जाएगी। वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिम मस्जिदों तक सीमित नहीं है, इसके दायरा बहुत बड़ा है और जो कानून बना है वो बहुत विचार विमर्श के बाद, नीचे तक लोगों के फीडबैक के बाद और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन के बाद बना। अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, राहुल गांधी उचक उचक के कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो अब जब ये कानून बन गया तो ये तो संविधान का पार्ट है ना, तो इसका मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हो। ये संविधान के तहत परिवर्तन हुआ है, संविधान का भी अंग है, तो इसको जब मध्य प्रदेश ने लागू किया है तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। देखिए, ये बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे ना होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए इस पूरे मामले। उस बहस के अंदर अगर आपको याद हो, अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा था कि ठीक है सर, 2 बिंदुओं पर अगर कुछ बात है तो हम इस पर संशोधन पेश करेंगे और वो संशोधन के लिए अभी प्रोसेस में है, ये सब जानते हैं। तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था वो भी सबको पता है। फिर 2 के बाद आपने 3 क्यों बना दिए? चलिए यूँ आ जाइए, 2 उन्होंने कहा है ना, तो 2 के बाद 3 क्यों बना दिए? 2 का प्रावधान है संशोधन में, तो आयुक्त किस कैटेगरी से लिया है आपने, वो किस कास्ट का है? तो जब ऑलरेडी वो दूसरी कास्ट का था तो फिर आपको 2 में से इधर 1 कम करना था। और इतनी आवश्यकता क्या बढ़ रही है, इतनी घबराहट क्यों है? अगर इसका विरोध कर पूरे देश में एक अकेले संविधान का पाठ पढ़ाने वाले मोहन यादव और उनकी सरकार ही हैं, बाकी देश की सरकारें फेल हैं, योगी बाबा की सरकार भी फेल है। खुद मानना है क्या? स्वीकार करें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर डिस्कस होकर बड़ा स्पष्ट हुआ, केवल स्टे नहीं दिया इसलिए हम ये नहीं कह सकते आपको रोक नहीं थी, लेकिन ऐसी आवश्यकता क्या थी वो बता दे सरकार।